ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं क्लियर डिस्क्लेमर आप सभी को दे देता हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करना चाहते हैं। एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैंने इसे ओपन करके रखा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख के भी क्या ही कर लोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हम लोग, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब ये कलरिंग वाला बंद कर देता हूँ एंड इसका मतलब टोटल का अभी तक का हाई देखते हैं तो लिटरली मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। वैसे बैंक काफी अच्छा भाग रहा था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे मतलब इस बैंक में गिरावट आई है, ये तो आप सभी को पता ही है। रिजल्ट के आने के बाद मतलब जो कुछ मार्केट का ओवर एक्सपेक्टेशन था, तो उस वजह से आपको यहाँ पे मतलब डाउनफॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये वाला कुछ हाई का लेवल है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1600 के आसपास हो सकता है, 1600 के थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ठीक है। एंड इससे पहले बैंक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड फिर से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये वाला डे जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा डिप आया है। तो निफ्टी 50 में से ये मतलब टॉप की कंपनी है, टॉप 2 में कंपनी आती है। अगर मतलब रिलायंस एंड एचडीएफसी ये कम मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो मतलब आपको पता ही है। प्लस बैंक निफ्टी में मतलब जो 12 बैंक्स है, तो उस बैंक्स में भी ये टॉप का बैंक है, ठीक है। तो अपने देश की सबसे बड़ी कंपनी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो सबसे बड़ा लिस्टेड प्लेयर, क्योंकि इसका बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में वेटेज जाता है, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, इस कंपैरिजन में। तो वो आपको यहाँ पे मतलब अच्छे खासे सस्ते लेवल पर मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं मेरा लॉजिक आप सभी को बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। एक निफ्टी 50 का स्टॉक है जो मतलब मुझे लगता है 10% से भी ज्यादा ये यहाँ पे करेक्ट हुआ है। 1600 के लेवल से भी अगर यहाँ पे देखोगे 1486 के आसपास अभी चल रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी खत्म हो जाएगी क्या? एचडीएफसी बैंक को कल ताला लगना वाला है क्या? और क्या मतलब रिजल्ट में क्या है, क्या रिजल्ट इतने ज्यादा खराब आए या फिर बैंक कल बंद होने वाली है क्या? किसी तरह का फ्रॉड निकला है? जी नहीं, फ्रॉड नहीं निकला है। तो हुआ चीज क्या है, एक तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, तो इस वजह से मतलब जो पहले मतलब जो घोड़ा समझ लेते हैं कि एक घोड़ा है और एक हाथी है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट मेरी बता रहा हूँ कि हाथी यानी कि क्या, एचडीएफसी कंपनी थी वो आप हाथी मान लो, और घोड़ा मान लो एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक मतलब ज्यादा ग्रोथ करता था, जल्दी जल्दी भागता था, ऐसा चाहे तो मान सकते हो, तो उसे आप घोड़ा समझ सकते हो। अगर इन दोनों का मर्जर करके मतलब एक बड़ा एनिमल बनाया जाए, तो उसका स्पीड हाथी की वजह से कम ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाथी को अगर मतलब घोड़े की पीठ पर बैठाया जाए और बोलो भागो, तो मतलब एक कंसेप्ट के लिए आप ये बात समझो, ठीक है। ऐसा मत कहो कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस हिसाब से मतलब इसका स्पीड कम ही होने वाला है। तो दो कंपनीज मतलब बड़ी कंपनीज अगर मर्ज हो जाती है, दोनों के दोनों निफ्टी 50 की कंपनीज थी, तो दो निफ्टी 50 की कंपनीज मर्ज होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो मतलब कंसोलिडेशन में निकल जाता है। तो ये इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये 1 महीने में ऊपर चला जाएगा, 2 महीने में ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कोई भी होल्ड करने के लिए तैयार है, वो चाहे तो मतलब लगा सकता है पैसा, लेकिन डिस्क्लेमर, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले, खुद से रिसर्च करे, खुद के डिसीजन के ऊपर ही मतलब वर्क करे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ या फिर कोई और कह रहा है, इस वजह से आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो ये मैं मेरा क्लियर कट व्यू बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। एक तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी मर्जर के बाद। तो इस लेवल के आसपास से अगर आपको लगता है कि 1 महीने में ऊपर चला जाएगा, 2 महीने में ऊपर चला जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्स अगर वर्स्ट केस पकड़ के भी चल लेते हैं, एचडीएफसी बैंक तो मतलब कल बंद नहीं होने वाला, ऐसा मतलब फ्रॉड कुछ हुआ नहीं है, या फिर एक्सटर्नल चीज के वजह से, जो कि मर्जर के वजह से इनका स्पीड स्लो हो चुका है, तो उस वजह से मतलब थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। एंड प्लस हो सकता है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका मतलब जो गाड़ी पहले 100 के स्पीड से भागती थी, वो शायद अभी 40 के स्पीड से भाग रही है, 50 के स्पीड से भाग रही है। तो लिटरली ऐसा नहीं है कि मतलब ये बैंक बहुत ज्यादा खराब हो गया या फिर ऐसा कुछ इतना कुछ बुरा हुआ है। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मैं तो मतलब इसमें बाइंग करने के लिए जाऊंगा। आपको क्या लगता है? आपको मतलब खुद से सारी चीजें खुद से सोचकर आप मुझे बताओ, डिसीजन आपको क्या लगता है। तो
प्लस ये लॉन्ग टर्म वाला प्लेयर है, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे, 1 महीने में यहाँ पे स्टॉक फिर से ऊपर भाग जाएगा, 2 महीने में ऊपर भाग जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखना। एटलीस्ट अगर आप इन्वेस्ट करने आ रहे हो तो 5 साल का टाइम फ्रेम पर रखो। 5 सालों में मतलब आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल ही जाएंगे। एटलीस्ट आपका मतलब ये बीट हो जाएगा, महंगाई बीट हो जाएगी, ठीक है। अगर जब आप स्टॉक मार्केट में कम रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन से आते हो तभी मतलब आपको स्टॉक मार्केट ज्यादा देता है। ये एक मेंटेलिटी रहती है, एक साइकोलॉजी रहती है। लोग आते ही है कि बाबा महीने में डबल करना है, साल में डबल करना है, तो आप लिटरली ट्रैप हो जाओगे ऐसी चीजों में। हर मतलब हो भी सकता है, ठीक है। डबल होने के लिए आप यहाँ पे मतलब लिटरली एक दिन में पैसा डबल कर सकते हो, 1 घंटे में डबल कर सकते हो, लेकिन रिस्क भी वैसा ही रहता है, ठीक है। एंड रिस्क में आप यहाँ पे जहाँ पे एक मतलब आप 1 घंटे में पैसा डबल करने जाओगे, वैसी जगह पर आप मतलब पूरा कैपिटल भी लूज कर सकते हो। आपका पूरा पैसा आप 5 मिनट में भी गवा सकते हो, ठीक है। तो रिस्क काफी ज्यादा रहता है ऐसी चीजों में। तो सेफ चीजों में, जिन किसी को मतलब सेफ चीजों में जाना अच्छा लगता है तो उनके लिए मतलब पेशेंस रहनी चाहिए, थोड़ा सा स्टडी अच्छा खासा रहना चाहिए, खुद से डिसीजन लेने की पावर रहनी चाहिए। पूरी दुनिया यहाँ पे सेल सेल करके कह रही है। मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड ओके, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं बस HDFC बैंक के बारे में थोड़ा सा ये एनालिसिस चेक कर रहा था, तो सोचा एक वीडियो बना देते हैं। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।